हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपका ये जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया क्या क्या उसमें लगेगा, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, तो वो आपका ऑफिशियल जो नोटिस है वो रात आ चुका था। और अभी देखिएगा, सुबह न्यूज़ में ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो आपकी काउंसलिंग शुरू होगी 17 सितंबर से शुरू होगी। तो अभी जो है पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या उसमें बताया है और किस तरीके से आपका काउंसलिंग में क्या क्या प्रक्रिया होगी और कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी और उसके बाद कॉलेज अलाउट और उसके बाद आपको जो है कॉलेज में रिपोर्ट करनी होगी। अब देखिएगा 17 सितंबर से भाई आपका यहाँ पे बोला है, लेकिन आप ये देखिएगा अभी तक जो है बहुत सारे बच्चों का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया। और देखिएगा पहले राउंड में जो काउंसलिंग होगी 1 से लेके 50,000 रैंक तक आपकी काउंसलिंग होनी है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो कि टॉप पे है। 3,000, 2,000, 500, 700, 800 जिनकी रैंक है उनका भी रिजल्ट नहीं आया। तो अब आप देखिएगा 17 सितंबर से अगर काउंसलिंग होती है तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या काउंसलिंग में बैठेंगे नहीं? तो देखिएगा भाई, इसके लिए काउंसलिंग के लिए फाइनल ईयर का रिजल्ट होना अनिवार्य है। चाहे आपका जो मार्कशीट होता है नेट वाला वही उसमें लगाया जाए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या, आप भाग नहीं ले पाओगे। लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से ये भी बोला था कि जब सभी का रिजल्ट आएगा तभी ये काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। जो अच्छे यानी कि आपके अच्छी रैंक है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके या एडिड कॉलेज मिल सके। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया। यूनिवर्सिटी लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का जो अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे भाई आपकी 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग होनी है। इसमें आपका जो पहला राउंड होगा उसमें ये होगा प्रथम काउंसलिंग। इसमें वही लगभग 1 से लेकर 50,000 रैंक तक आपके जो बच्चे होंगे वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले दिन, दूसरे दिन आपका। उसके बाद यहाँ पे ये आपका जो पहला राउंड होगा इसमें, और इसमें भी कई प्रक्रिया होगी। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा और तीसरे नंबर पे आपको जो है कॉलेज अलाउट होगा। कॉलेज अलाउट होगा और चौथे नंबर पे आपको जब कॉलेज अलाउट हो जाएगा ये आपको लेटर लेकर जाना है पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के साथ। कॉलेज में आपको जो है वहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो भाई आपका ये हो गया चौथे नंबर पे आपका कॉलेज, ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि आपकी 4 राउंड में काउंसलिंग है इस बार। पहले राउंड में होगी प्रथम काउंसलिंग, दूसरे राउंड में होगी यहाँ पे आपकी पूल काउंसलिंग आपकी, ठीक है। और तीसरे राउंड में होगा यहाँ पे आपका सीधा प्रवेश और चौथे राउंड में यहाँ पे अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश आपका। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें आपका अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश, यहाँ पे कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि इंट्रेंस नहीं देते तो वो भी इनमें एडमिशन ले सकते हैं अल्पसंख्यक सीटों पर, ठीक है। तो देखिएगा इसमें काउंसलिंग के लिए जरूरी आपका निर्देश यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पंजीकरण करना अनिवार्य है। जिनका रिजल्ट आएगा वही पंजीकरण करेंगे। अब भाई 500-700 रैंक जिनकी आ रही है और आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप सभी लिख दीजिएगा, और हो सके तो आपका जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है उस पर सभी बताइएगा अपनी प्रॉब्लम। इसके बाद देखिएगा काउंसलिंग व अग्रिम कॉलेज शुल्क का भुगतान। सीट नहीं मिलती है तो आपका कॉलेज का जो शुल्क होगा वो वापस हो जाएगा आपका, यानी कि 5,000। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन के साथ आपका जो बैंक डिटेल होगी वो देनी होगी इसमें। इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग, कॉलेज आवंटन, यानी कि जो कॉलेज आप चॉइस करोगे वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा जो आपको कॉलेज अलाउट हुआ है। उसके बाद आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करनी होगी। ये आपकी प्रक्रिया थी। इसके बाद यहाँ पे जरूरी आपका ध्यान देने योग्य क्या है, शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण देना होगा। ये आपका जन धन वगैरह ये आपके जो खाते होते हैं इनका विवरण आपको नहीं देना। उसके बाद बीएड प्रवेश परीक्षा की मार्कशीट ओरिजिनल। यहाँ पे देखिएगा इसमें तो ये है क्या, वैसे ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा इसमें मिस्टेक होगी। इसमें यहाँ पे बोला होगा कि आपका काउंसलिंग के लिए आपकी मार्कशीट अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद प्रोविजनल या इंटरनल मान्य नहीं होगी, इसीलिए असली मार्कशीट रखना अनिवार्य होगा। यहाँ पे देखिए बोला है काउंसलिंग के लिए, असली का मतलब जो कि आपकी आई है।
या देखिएगा कुछ नेट वगैरह से निकाल के वो उसको जो है टेस्ट वगैरह करके लगा लेते। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि मार्कशीट का आना तो सभी की नहीं आएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोला है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त में जो है परीक्षा कराई गई, 17 सितंबर से प्रस्तावित है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर जो है लॉगिन करके अपना आवेदन पत्र भरा था। काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराकर शुल्क व अग्रिम शुल्क जमा जो है कर विद्यालय महाविद्यालय चुन सकते हैं। काउंसलिंग संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर है। अभ्यर्थी अपनी रैंक के अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं। भाई आपकी रैंक 1 से लेके 50,000 है तो शायद पहले जो आपके 4 या 5 दिन चलेगी, उसके बाद आपका जैसे आपकी 1 लाख होगी तो उसमें आपका 8 से 10 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिनकी रैंक है 3 लाख है 4 लाख है तो उनको जो है किस में एडमिशन मिलेगा, वो आपका पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन जो है उसमें मिलेगा। इसके बाद आगे बताया अच्छा रहेगा अभ्यर्थी काउंसलिंग शुरू होने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज एकत्रित कर ले आपका। देखिए बहुत सारे आपके नहीं हो पाएंगे तो भाई सबसे पहले तो मार्कशीट है, फिर उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपका ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कोई भी अर्हता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला तो वह काउंसलिंग शुरू होने से पहले इसकी व्यवस्था भी कर ले। अब देखिएगा यहाँ पे बोला भाई आपका 17 से शुरू है और ये सोचेगा आपके पास 8 दिन का समय, क्या 8 दिन के अंदर सारी यूनिवर्सिटी आपकी जो बची है रिजल्ट निकाल देगी? तो ये असंभव है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस हो सकता है। अभी आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपकी यूनिवर्सिटी रिजल्ट, और उन पे दबाव बनाइएगा, कॉलेज को बोलेगा कि आप जो है इस बारे में यूनिवर्सिटी से बात करें। हो जाता है बिल्कुल, पिछली बार भी हुआ था। एक देखिएगा भाई, पिछली बार जिनका 58 रैंक था शायद, तो उन्होंने क्या किया था, यूनिवर्सिटी में जाके लखनऊ यूनिवर्सिटी को मेल करवाया था कि मेरी जो रैंक है 58 है और मुझे गवर्नमेंट सीट मिलेगी, और ये आपने पहले बोला था कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा सभी का तब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। तो कैसे शुरू की गई, उसको दोबारा से जो है रोक कर जब सभी का रिजल्ट आया तब शुरू की गई थी। तो आप ये सोचते हैं कि मेरे अकेले कहने से क्या होगा, तो ये भाई आप ही कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप करोगे फिर आपके साथ सब इकट्ठे होके जो है रिक्वेस्ट करेंगे, तो बिल्कुल ये जो है 17 से अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं आता तो नहीं होगी बिल्कुल भी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोला है कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए जरूरी जो आपके दस्तावेज है, प्रमाण पत्र है, क्या क्या आपको चाहिएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, आपका प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड यानी कि आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं मार्कशीट का जो है प्रमाण पत्र आपका, और इसका वेरिफिकेशन भी लगता है। वेरिफिकेशन आप किसी भी कैफे से निकलवा सकते हैं। इसका आरंभ से अर्हता तक सभी अंक पत्र आपको जो है रखने होंगे, कैटेगरी, सब कैटेगरी, वेटेज प्रमाण पत्र आपका देखिएगा, जाति वगैरह, EWS ये सब आपको रखना होगा अगर आपने लाभ लिया है गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज के लिए। ठीक है, वेटेज वगैरह सरकार द्वारा जारी कोई भी मूल फोटो, पहचान पत्र, आधार, DL वगैरह, ये पासपोर्ट साइज के फोटो, फीस की रसीद भी अपने साथ रखनी होगी आपको। चलिएगा, तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस था। इसमें पूरी प्रक्रिया बहुत 3-4 पेज का ये भाई आपका दिया है नोटिस, तो इसमें आप जो है देखिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिस्कशन आप जो है कर सकते हैं किसी पे भी। देखिएगा ये काउंसलिंग शेड्यूल था पिछले साल का, तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी इस बार भी। देखिएगा जिनकी रैंक 1 से लेके 50,000 है उनको देखिएगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे नहीं की तो यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 5वें दिन। इसके बाद कॉलेज अलाउट हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज अलाउट हो जाएगा, उसके बाद आपको जैसे कोई कॉलेज मिला गवर्नमेंट या आपका प्राइवेट, तो उसके बाद सीट कन्फर्म कर दीजिएगा फीस पेमेंट के बाद। ठीक है, तो ये आपकी प्रक्रिया है, 8-9 दिन ये चलती है। और दूसरे आपका यहाँ पे देखिएगा जिनकी 50,000 1 से लेके 1,40,000 थी, ऐसी अब की बार होगा, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका 6-7वें दिन से शुरू। तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देखिएगा कब से शुरू होगी। जब तक ये शेड्यूल नहीं जारी होगा तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा कि मेरी भाई रैंक मतलब जो है मेरी मतलब काउंसलिंग कब है। लेकिन थोड़ा आइडिया रखिएगा, 50,000 है तो आपकी पहले 5वें दिन, अगर आपकी 1.5 लाख है तो आपकी 10 दिन के अंदर होगी, यानी कि आपका 5 दिन के बाद। अगर आपकी 2.5 लाख है तो आपकी 15 दिन, अगर आपकी 3 लाख है 4 लाख है तो कम से कम 15 से 20 दिन इसमें जाएगा आपका। ठीक है, चलेगा। और यहाँ पे
आपका कॉलेज चॉइस का देखिएगा, कॉलेज कैसे आपको चॉइस करना होगा। ये आपकी जो है फीस वगैरह ये थोड़ा सा इसमें कटती है आपकी। यहाँ पे देखिएगा विकल्प को लॉक करने के उपरांत प्रिंट आउट निकालकर उसमें यह सुनिश्चित कर ले कि प्रिंट आउट में दिख रहे सभी विकल्प उसमें क्रम से दिए हैं, अपने ऑनलाइन में आपने जो है दिया है। भिन्नता के जो है पाने में किसी दशा में जो है आपका तुरंत कंट्रोल रूम को जो है आपको सूचित करना होगा। देखिए कॉलेज लोग आपको कैसे करना है, चॉइस कैसे करना है। मैंने जो है 6 कॉलेज ये चॉइस किए थे और मैंने गवर्नमेंट ही किए थे कि अगर गवर्नमेंट में आ जाएगा तो अच्छा है, बाकी मुझे उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन ये नहीं पता था कि कितने पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। मैं सोच रहा था कि पूरे यूपी की मेरिट लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट की जो आप कॉलेज चूज़ करते हो उस पर कंपटीशन होता है बस उनके अंदर। और मुझे पहला ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। तो आपको जैसे पहला मैंने डीएवी चॉइस किया, उसके बाद आपका मेरठ का कॉलेज चॉइस किया था, उसके बाद मेरठ का गवर्नमेंट कॉलेज था, उसके बाद सहारनपुर का, ये मुझे मालूम नहीं था, ये भरना नहीं चाहिए था, उसके बाद मेरठ का कॉलेज है और ये भी आपका भाई मेरठ वाला कॉलेज है, ठीक है। तो ये मेरठ के अंदर काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपको एक एक आपको लॉक करना होगा। जब तक आपका ये लॉक नहीं होगा तब तक ये मानेगा कि आपने कॉलेज चॉइस नहीं किया, ठीक है। इनको अच्छे से करिएगा। तो मुझे सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है कॉलेज लेना था, तो मैंने भाई आपका ये चॉइस कर दिया सबसे पहले। अब मुझे ना पता होता तो मैं क्या करता, पहले पता लगा सहारनपुर का भर दिया, पहले मेरठ का भर दिया और मेरे जो डिस्ट्रिक्ट का है वो मैं बाद में चॉइस कर रहा हूँ। तो आपको क्रम वाइज भरने अपनी चॉइस के अनुसार, जो आपको अच्छा लगे उसको सबसे पहले। चलिएगा, तो वीडियो देखिएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा और जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई दे दी गई है। और सभी अपना लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया, कि आपकी स्टेट रैंक कितनी है। नंबर मत लिखिएगा, स्टेट रैंक लिख दीजिएगा बस, ठीक है।